हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में। आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अपनी जो यूनिट सेकंड चल रही थी उसी का अपना अगला टॉपिक है साइक्लिक परम्यूटेशन। उसके बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो चक्रीय क्रम जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं साइकिल या चक्र। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है अपने को साइकिल या चक्र इन द सेंस रहता है कि अपने जो इनकी इमेजेस होती है वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के अगर थ्रू समझाना चाहूँ तो अपन क्या लिखेंगे, अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो साइकिल्स होते हैं उनको अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो जो सिग्मा है उसकी 1 की जैसे 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे A1 A2 AR तक के एलिमेंट लिए हैं मान लो। ठीक है, तो A1 की जो इमेज है वो क्या आ जाए, मेरी A2 आ जाए। ठीक है, A2 की इमेज क्या आ जाए, A3 आ जाए। ठीक है, इस तरह से AR की जो इमेज है वो वापस क्या आ जाए, मेरी A1 आ जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना एक साइकिल होना चाहिए, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद में ये जो अपनी इमेज है वो क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। वो अपना पहला एलिमेंट जहाँ से अपन ने इसको स्टार्ट किया था वहाँ से ये अगर वापस आ जाता है तो वो अपने क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म इसकी कहलाती है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं A1 A2 इस तरीके से विद्यमान है तो ये अपना क्या कहलाता है, अपना ये साइकिल से कहलाता है। ठीक है, और इस साइकिल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइकिल के अंदर A1 A2 AR। ठीक है, जैसे यहाँ पे R एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर अपन देखना चाहें तो अपने जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, R है। तो वो जो R होगी वो क्या होगी, अपने साइकिल की लंबाई होगी, चक्र की लंबाई होगी। ठीक है, ये क्या रहता है, अपना साइकिल की लंबाई के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा कि साइकिल की लंबाई क्या होती है। साइकिल किस तरीके से डिफाइन होता है आप समझ रहे हो। जैसे कोई भी अपन यहाँ पे परम्यूटेशन लेके चलते हैं। एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें तो जैसे मैंने कोई परम्यूटेशन ली, सिग्मा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मैंने इसको सिग्मा 1 2 3 4 लिखा है, इसका सेंस क्या रहता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 है अपना। 1 की इमेज क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, साइकिल्स इस तरीके से चलता है। 2 की इमेज क्या आएगी, मेरी 3 आएगी। ठीक है, और 3 की इमेज क्या आएगी, 4 आएगी, और 4 की इमेज वापस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरीके से अपना क्या होता है, रिपीट। अगर किसी भी साइकिल को अगर अपन खोलते हैं तो वो साइकिल को अपन इस तरीके से खोलेंगे। अगर साइकिल लिखा हुआ है तो पहले एलिमेंट की इमेज दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरे की तीसरा होता है, तीसरे के चौथा होता है, और चौथे की वापस क्या हो जाएगी, अपना पहला एलिमेंट हो जाता है। तो अगर इस तरीके से अपना डिफाइन होता है, तो अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो अपना साइकिल की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 4 लंबाई का ये क्या हो जाएगा, साइकिल यहाँ पे डिफाइन होगा। अब अपन यहाँ पे देखेंगे साइकिल की कोटि क्या होती है। कोई भी जो अपना साइकिल है उसकी अपन ऑर्डर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसको यहाँ पर देखेंगे। तो साइकिल की ऑर्डर को अपन देखने के लिए अपन इसमें देखेंगे कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका कितने समय बाद वापस क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जहाँ पे वो वापस अपना पहले वाले एलिमेंट को क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पे जो अपना साइकिल होगा उसकी जो कोटि होगी वो किस तरह से डिफाइन होगी वो अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ साइकिल।
ठीक है। चक्र की कोटि जो होती है वो अपनी किस तरीके से व्यक्त की जाती है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कोई साइकिल का और उससे यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2, 4, 5, 6, इस तरीके से मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि क्या इसकी जो कोटि होती है वो कितनी यहाँ पर डिफाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ जो अपना बिलोंग्स टू S6 होगा, ये बात ध्यान रखना। S6 का मतलब यहाँ पे क्या सेंस रहता है, देखिए S6 से मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, 6 है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट यहाँ पे गायब है उन एलिमेंट की जो खुद का वो खुद ही रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं इस साइकिल को लिखना चाहूँ तो इस साइकिल को मैं कैसे लिखूँगी, 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 1 की इमेज क्या है, 1 है, इसीलिए इसको अपन ने साइकिल के अंदर नहीं लिखा है, ठीक है। फिर 2 की इमेज क्या है मेरी, 4 है, ठीक है। फिर 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 की इमेज क्या है, खुद 3 है, ठीक है। 4 की इमेज क्या है मेरी, 5 है, और 5 की इमेज क्या है, 6 है, और 6 की इमेज क्या हो जाएगी, वापस 2 हो जाएगी। इस तरीके से ये अपना साइकिल यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। किसी भी साइकिल को लिखने का तरीका यही होता है। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्री जो होती है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखना चाहिए सिग्मा 2 जो है वो क्या, यहाँ पे जो अपना स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो अपना वापस एलिमेंट जो होगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, देखिए सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आई मेरी, 4 आई कि नहीं आई, मैं यही लिखूँगी सिग्मा 2 की क्या है, 4 है, ठीक है। साइकिल्स के अंदर यही रहता है, सिग्मा 2 की क्या रहेगी, 4 रहेगी। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर 2 लूँ, सिग्मा स्क्वायर 2 का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे 2 से एलिमेंट स्क्वायर का मतलब सीधा यहाँ पे जाना, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर की अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। अगर सिग्मा में क्यूब को देखूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मैं 2 की रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, यहाँ पे सिग्मा क्यूब 2 अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। और सिग्मा क्यूब 4 अगर देखो, सिग्मा की 4 देखो तो सिग्मा 4 में वापस कौन आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा जो होगा वो कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। जिस ऑर्डर पे ये एलिमेंट्स वापस खुद रिपीट हो जाता है वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसके ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। और किसी जो चक्र की कोटि होती है वो उसकी लंबाई के बराबर होती है। जो साइकिल की कोटि होती है वो साइकिल की लंबाई के बराबर ही होती है। और लंबाई अपन कैसे डिफाइन करते हैं, लंबाई देखिए आपको दिख रहा है, ये साइकिल क्या है, ये साइकिल की लंबाई, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। वैसे तो एलिमेंट 6 है, अगर अपन क्रमचे के अंदर देखें, इसकी परमुटेशन के अंदर देखें तो अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 6 है। लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद की इमेज क्या बना रहे हैं, खुद ही बनाने हैं, वो साइकिल की फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो साइकिल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर उनकी जो संख्या होती है वही क्या होती है, उसकी कोटि के बराबर यहाँ पर होती है, ठीक है। अब जो अपन देखेंगे यहाँ पे, अब इसके इन्वर्स को समझेंगे। किसी भी साइकिल का जो इन्वर्स होता है, साइक्लिक परमुटेशन जो होता है, उसका इन्वर्स को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके प्रतिलोम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे साइकिल का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स साइकिल, ठीक है। प्रतिलोम चक्र, ठीक है, चक्र प्रतिलोम, चक्र का प्रतिलोम जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, तो उसको अपन यहाँ देखें। तो चक्र के प्रतिलोम, अगर किसी भी साइकिल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं
उन एलिमेंट्स के अगर क्रम को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, मतलब उनके एलिमेंट के जो क्रम होता है उसको क्रम को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल ही बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तब वो अपना क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्म में करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया 2 4 5 6, ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है, ये मेरा कोई एक साइकिल है, मुझे इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो मुझे इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा। क्या करना होगा, उल्टा इसको मैं कर सकती हूँ। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 6 5 4 2, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या इनके एलिमेंट्स को खुद में इंटरचेंज करके, जैसे मतलब ये एलिमेंट्स इसमें इंटरचेंज हो गया और ये इसमें इंटरचेंज हो गया, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 4 5 6, इस तरीके से भी ये वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, इसका उल्टा देखेंगे। तो इस तरीके से ये अपना जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। तो ये था अपने साइकिल के बारे में जनरल डेफिनेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, साइकिल को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, और साइकिल की प्रतिलोम को अपन किस तरीके से, अगर उसके एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अपना इन्वर्स साइकिल यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। कल के वीडियो में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे यूनिट को, और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।